ना हो। नहीं नहीं, दुनिया में ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो मृत्यु को टाल दे। अरे सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? असरण मृतकाया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? अरे कोई कितना भी शक्तिशाली हो लेकिन मृत्यु से बच नहीं सकता। मृत्यु एक ऐसी स्थिति है जहां पर सबको नियम से जाना होगा। हम और आपने पूज्यवर आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षि राज के दिव्य तेजस्वी भव्य और अलौकिक शरीर के दर्शन अपने नैनों से किए हैं। कितना अद्भुत उनका तेज था। 57 वर्ष तक अश्नान व्रत को धारण करने के बाद भी जिनके शरीर की दिव्य भव्य अलौकिक कांति आभा मंडल सारे संसार को अपनी ओर प्रभावित करती थी, वह देह भी अंत में प्रभा से हीन हो गई। ये क्या है? ये बतलाती है संसार की असारता, कि संसार में दिव्य तेज युक्त सूर्य भी नियम से अस्ताचल की ओर जाता है। इन सब स्थितियों में पूज्यवर आचार्य भगवंत की दृढ़ता, उनकी समता, उनकी सहजता, उनकी सरलता और उनकी संलेखना का परिणाम युगों युगों तक जयवंत और जीवंत प्रेरणा बना रहेगा। इतनी बड़ी व्याधि और बाधा शरीर में उत्पन्न होने के बाद भी उस महान दिव्य तपस्वी आत्मा ने अपने मुख से दर्द की, कराह की, चीख की एक शब्द भी नहीं निकाला और अपने जीवन के अंतिम 3 दिवस तो मौन पूर्वक उपवास पूर्वक व्यतीत किए। ये दिव्य देह के प्रति अनासक्ति का भाव, आसक्ति से रहित परिणामों का होना महानतम दुर्लभतम कठिनतम परिणाम है। पूज्यवर के उन दिनों को याद करें और चाहे बाद के दिनों को याद करें, वे सदा अनासक्त परिणामों के साथ अपनी आत्म साधना में लीन रहते थे। पूज्यवर ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण मुनि श्रेष्ठ श्री समय सागर जी महाराज एक संस्मरण सुनाते। एक दिन आहार की पूर्व शुद्धि ले रहे थे। सब महाराज लोग शुद्धि के लिए चले गए, मात्र पूज्य समय सागर जी एक महाराज और आचार्य महाराज वहां उपस्थित थे। शुद्धि लेते हुए आचार्य महाराज कहते हैं, देखो तो कैसा विषम काल है। चौथे काल के ऋषिराज योगीश्वर मुनि महाराज महीनों महीनों के उपवास करते थे। आज इस शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं कि एक दिन छोड़ एक दिन उपवास कर सके। अरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हम मन से कभी आहार को ना उठें। क्या कहा उन्होंने? मन से हम कभी आहार को ना उठें, यह ही साधना है। और उन्होंने अपने जीवन के अंत तक इस निरीह वृत्ति, इस दिव्य साधना को अंगीकार किया। इसलिए वे जन जन के आराध्य बने। शरीर नाशवान है, इसका बोध हो। शरीर के किसी एक अंग में थोड़ी सी बाधा पीड़ा उत्पन्न हो जाए तो सारा जीवन और सारा समय उसी में व्यतीत हो जाता। लेकिन यदि हम दृढ़ता पूर्वक उन महान साधक के अंतिम क्षणों का स्मरण करें तो हमारे अंदर अनंत शक्ति उत्पन्न होती है। कि देखो, दिव्य और भव्य तेज से युक्त शरीर जिसने 36 घंटे की खड़े होकर सामायिक की हो, ऐसी दिव्य देह वाला साधक 3.5 घंटे जो एक आसन से बैठकर उपस्थित रहा करती थी, वह देह भी इस प्रकार से पूर्ण आहुति के रूप में जब परिणत होती है, उस समय उनके अंदर में उस शरीर के प्रति एक क्षण के लिए भी ममत्व भाव नहीं है। पूज्य श्रद्धे एल एलक धैर्य सागर जी महाराज सुनाते हैं, एक दिन
पूज्यवर अंतिम के लगभग 14 तारीख या 13 तारीख की बात है। शाम के समय आचार्य महाराज पाटी पर लेटे हुए मंद मंद मुस्का रहे थे। महाराज ने पूछा, महाराज इस मुस्कान का राज क्या है? क्योंकि हम लोग को तो समझ आ नहीं रहा कि इसका राज क्या है। आचार्य महाराज कहते हैं, अशाता वेदनी कर्म के उदय से इस शरीर में महान वेदना है। ध्यान से सुने आप, क्या तत्व ज्ञान और क्या इन श्लोकों की जीवंत परिणति है। उनका जीवन आगम की पर्याय है और उनके जीवन का एक एक क्षण पवित्र जिन आगम की एक एक गौरव गाथा है। उनके जीवन का हर एक क्षण एक नया संस्मरण है। उनका हर एक वाक्य ही आगम है। उन्होंने अपनी चर्या, अपनी साधना से जीवन भर अपनी साधना में, आचरण में मूलाचार जीवंत किया, चर्चा में समयसार जीवंत किया और जीवन के अंत में भगवती आराधना को जीवंत करके देह छोड़कर वे यहाँ से विदा ले गए। वे सामने उपस्थित हैं और मंद मंद मुस्का रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अशाता वेदनी कर्म के उदय से इस देह में महान वेदना है। तो एलक जी महाराज ने हाथ जोड़ के पूछा, महाराज फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं? तो वे कहते हैं, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि जिनवाणी ने, श्रुत ज्ञान ने हमें इतना सिखा दिया है, उस ज्ञान के प्रभाव से मैं हंस रहा हूँ। वेदना कहाँ है? शरीर में है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। वेदना, रोग, परेशानी, पीड़ा शरीर में आई है। मैं शरीर नहीं, जीवन्यः पुद्गलश्चान्यः यत्यसौ तत्व संग्रह। कितनी सुंदर पंक्ति लिखी कि काना पोड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे, और फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। अगर इस जीवन को हमने अच्छी तरह प्रयोग नहीं किया तो ये जीवन अंत नियम से होगा। एक विराट दिव्य देहधारी जीव का यहाँ से जाना इस बात का प्रमाण है कि दुनिया की कोई शक्ति किसी को भी अंत में बचा नहीं सकती। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। लेकिन उनके जैसी जीवन का अंत हम सबको प्राप्त हो, ऐसी दुर्लभ भावना हम भाएं। हम भावना यह निरंतर भाएं कि जब जीवन में पीड़ा, दुख, तकलीफ, दर्द उपस्थित हो, आंखें बंद कर कर उस दिव्य देहधारी महान आत्मा को देखें जिसका शरीर सूख कर लकड़ी के समान हो गया। 35-40 दिन में शरीर में 35-40 किलो वजन कम हो जाना कितना आश्चर्यजनक स्थिति थी। धीरे धीरे आहार को क्रमशः कम करते 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 3 दिन तक आहार को छोड़कर और अपनी देह को छोड़कर वे ऐसे चले गए जैसे भगवान समंतभद्र देव के रत्नकरंडक के शल्लेखना अधिकार को वे पढ़कर सुना रहे हों कि पहले खाद्य को छोड़कर तरल पर आना, फिर तरल को छोड़कर जल पर आना, खार पान, फिर उसे भी छोड़कर और फिर णमोकार पर आना। ऐसे ही उन्होंने क्रमशः छोड़ते छोड़ते णमोकार को पीते पीते इस संसार समुद्र से पार होने का ये उत्तम कार्य अपने जीवन में किया। हम सब गौरवान्वित हो कि हमारे गुरु महाराज ऐसी उत्कृष्ट और दिव्य संलेखना को प्राप्त हुए। कहते हैं आचार्य महाराज स्वयं अपने जीवन में बार बार कहते थे और नेमावर में तो कितनी ही बार उनकी आंखों से आंसू गिर जाते थे इस पंक्ति को बोलते बोलते। वो कहते थे, जीवन के अंतिम क्षणों में इस कंठ से णमोकार ओमकार निकलता रहे, बस यही प्रार्थना है। बार बार कहते थे कि भगवान पूज्यपाद देव लिखते हैं,
आकृष्टिम सुर संपदाम विद्यते आवाल्या जिन देव देव भवता श्रीपादयो सेवया सेवा सक्त विनेय कल्पलतया कालोत्तया बदगता त्वं तस्या फलमर्थैतद्धुना प्राण क्षणी। जब प्राणों का अंतिम क्षण आए और जब ये शरीर छूटने लगे तब क्या हो? हे भगवान तुम नाम प्रतिबद्ध पन्न पठने कंठोस्तु कुंठो मम। हे भगवान मेरा ये कंठ आपके नाम को पुकारते पुकारते और ये शरीर छोड़कर मैं चला जाऊं। और जब हम उन अंतिम क्षणों की वीडियो देखते हैं वे ओमकार की नाद कर रहे हैं और मुनि महाराज बार बार णमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं और वे ओम बोलते बोलते इस शरीर को छोड़कर चले गए। उन्होंने अपनी अंतिम भावनाओं को जो उन्होंने जीवन के पहले दिन से ही भाई, जिसे कहते हैं सल्लेखना, कब प्रारंभ होती है? जिस दिन वे दीक्षा धारण करते हैं उसी दिन से कषाय और शरीर दोनों को क्रश करते चले जाते। इसका नाम है सल्लेखना। उस दिन वो प्रारंभ होती है और जिस दिन देह छूटती है उस दिन वह पूर्ण होती है। तो ऐसे महान दिव्य विराट व्यक्तित्व को हम सब ने अपने जीवन में देखा, जो हमेशा अनियत थे, जिनका कोई भी कार्यक्रम फिक्स नहीं था, किसी को नहीं पता होता था। चंद्रगिरी में स्थापना होनी थी, हमको याद है 2017 में चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में उनका संयम स्वर्ण महोत्सव मनाया गया। 26, 27, 28 जून को हम लोग सब वहां पर थे। सबको विश्वास था आचार्य महाराज की स्थापना चातुर्मास की यहीं होगी, लेकिन 28 तारीख के शाम को उन्होंने वहां से विहार कर दिया और जाकर रामटेक में चातुर्मास किया। सब कुछ अनियत था। जीवन का एक एक क्षण जिन्होंने अनियतपनी के साथ जिया, ऐसे वे अनियत विहारी अपने जीवन में भी इतने नियत, उनका सब नियत था लेकिन जानने वालों के लिए सब अनियत था। ऐसे ही उनको तो सब पता था कि हमको किस रूप में, किस माध्यम से, किस विधा और किस विधि से जाना है। सो वे क्रमशः अपनी साधना को वृद्धिंगत करते हुए, पहले संघ का परित्याग करते हुए, इतने विशाल संघ को छोड़कर, ये ध्यान रखना, अपने परिकर को छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। एक एक चीज बड़ी कठिन होती है जीवन में, वो सब चीजें करते चले गए। इतना बड़ा 400 पिच्छीधारियों का संग छोड़कर 3 मुनिराजों के साथ वे अपनी साधना को पूर्ण करने में लग गए और धीरे धीरे आहार कम करते करते, क्रश करते करते शरीर को इतना क्रश कर दिया कि हम और आप सोच रहे थे वे स्वस्थ हो रहे हैं, वे स्वस्थ हो रहे हैं, वे तो आत्मस्थ हो गए। हम और आप सब भावना भाते रहे कि जल्दी उनके दर्शन होंगे। अब ये नैना सदा सदा के लिए तरस गए कि वे कब मिलेंगे। अब बस एक ही भावना बार बार मन में आती है, तुम्हारे दर्श बिन स्वामी कहाँ हम चैन पाएंगे। गुरुवर याद आओगे, नयन आंसू बहाएंगे। निकाली नीर से मछली तड़पती चेतना स्वामी, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन मिले स्वामी। तुम्हारे दर्श बिन स्वामी कहाँ हम चैन पाएंगे। गुरु जी याद आएंगे, नयन आंसू बहाएंगे। निकाली नीर से मछली तड़पती चेतना स्वामी, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन मिले स्वामी।
बिना स्वाति की बूंदों के पपीहा प्राण तज देगा। कृपा के मेघ बरसा दो, जिनेश्वर नाम रट लेगा। पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन मिले स्वामी। उन्होंने जैसे अपने जीवन के अंतिम क्षणों को प्राप्त किया, ऐसे ही हम सभी शल्लेखना समाधि पूर्वक श्रुत ज्ञान को जीवंत और जयवंत करते हुए देह का विसर्जन करें। क्या अद्भुत मंत्र उन्होंने दिया। मैं मुस्कुराता हूँ क्योंकि मुझे श्रुत ज्ञान मिला। ऐसा अद्भुत ज्ञान जिसने महान वेदना से युक्त देह में भी चेहरे पर हंसी ला दी, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। ऐसा आत्मविज्ञान कि आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। कितनी सुंदर सुंदर पंक्तियां जो हम सब पढ़ते थे, उन्होंने सब जीवंत कर दी और हम सभी देखते रह गए। अब हम सब भावना भाएं और निरंतर यही प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, आपकी दिव्य संलेखना, आपकी समता पूर्वक समाधि का ये मरण हम सब की आत्मा में महान विशुद्धि का कारण बने। हम सभी उनके समान बनने के पुरुषार्थ में लगें और जब तक ना बन पाएं तब तक उनकी चरणों की धूल बनते हुए, चरणों की धूल में रहकर अपनी इस आत्मा का कल्याण करें। जय बोलो संत शिरोमणि समाधि सम्राट आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाऋषिराज की जय हो, जय हो, जय हो।